हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। इस वीडियो को आप एंड तक देखें और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही फॉर्मूलाज का ट्रिक आप तक पहुंच सके। देखिए बच्चों, लिमिट्स की शुरुआत जिस फॉर्मूला से होती है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू होता है बच्चों 1। ध्यान देते रहिएगा, लिमिट्स के सभी फॉर्मूला को हम डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में, और किस तरह हम उन्हें यूज कर सकते हैं हमारे बड़े न्यूमेरिकल्स में, वो भी डिस्कशन किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा एक पैरामीटर है हमारा, इसके जगह पर कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है जो हमें न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। वो टेंस टू होना चाहिए बच्चों 0, और यहां आ जाएगा साइन थीटा बाई थीटा। साइन का एंगल और उसका डिनोमिनेटर बच्चों सेम होना बेहद जरूरी है। उसी के बाद आप डायरेक्टली इस पूरे टर्म का आंसर लिख पाएंगे 1। और अगर आपको इस फॉर्मूले का प्रूफ जानना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो जरूर देखें बच्चों, और एंड में उनकी लिंक भी हमने शेयर कर रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा। सेकेंड फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंस टू 0 टैन थीटा अपॉन थीटा। बच्चों, टैन और साइन सेम रिजल्ट हमें दिखाते हैं। थीटा टेंस टू 0 है, साइन टैन का एंगल और उसका डिनोमिनेटर है बच्चों सेम, और तब आंसर आता है 1। बट इन्हीं फॉर्मूलों को अगर हम एक डिफरेंट फॉर्म में लिखें तो भी उनका आंसर सेम ही आता है, और वो फॉर्म है बच्चों लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 1। सिमिलर वे में लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन आ जाएगा बच्चों टैन थीटा, और इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1। यानी फॉर्मूले का फॉर्म ये दिया हो या ये दिया हो, हमें सिमिलर आंसर ही प्रोवाइड होता है बच्चों। इसके बाद है हमारा थर्ड कंसेप्ट, वो है बच्चों लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो यहां आ जाएगा बच्चों कॉस थीटा। जिस तरह साइन का एंगल और उसका डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है, सिमिलर वे में टैन के लिए भी सेम प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, उसी तरह कॉस के लिए हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। सिंपली अगर कॉस थीटा है न्यूमेरिकल में तो डायरेक्टली आंसर आप लिख पाएंगे 1। और इसका जो डिफरेंट फॉर्म है बच्चों वो है लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ध्यान देते रहिएगा बच्चों, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लिमिट में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम किस तरह इन आंसर्स को पाते हैं और इन्हें कैसे यूज करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन फॉर्मूलाज के हेल्प से हमें बहुत बार बड़े से बड़े न्यूमेरिकल का आंसर जल्दी मिल जाता है, जो हमारे लिए जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस और इसके अलावा एमएचटी सीटी में बहुत यूजफुल होता है। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं फोर्थ फॉर्मूला का, लिमिट एक्स टेंस टू 0। ध्यान दीजिएगा बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0, और कंसीडर कर लीजिए यहां साइन के अंदर x है और डिवाइड में भी x ही है। हम जानबूझकर इस फॉर्मूला को यहां नोट करा रहे हैं क्योंकि वेरिएबल चेंज हो जाने से रिजल्ट चेंज नहीं होता, यही बात हमें यहां पर डिस्कस करनी है। तो यहां पर भी आंसर क्या आएगा बच्चों 1। अब हम ले रहे हैं हमारा फिफ्थ कंसेप्ट, लिमिट x टेंस टू a। तो देखिए बच्चों, यहां पर लिमिट x टेंस टू है नॉन जीरो वैल्यू, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और ये हमारे लिए अलजेब्रिक फॉर्मूला कंसेप्ट है। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड में आ जाएगा बच्चों x माइनस a। तो जिस कंडीशन को आप डिस्कस कर रहे हो वो कैसी है, ध्यान दीजिएगा। x का पावर कुछ भी रहेगा तो चलेगा, माइनस a का पावर भी कुछ भी रहेगा तो चलेगा, बट x और a इन दोनों का पावर सेम होना जरूरी है। एज वेल एज x टेंस टू क्या है बच्चों a, वही x माइनस a यहां पर है, और यहां देखिए यहां पर भी x माइनस a, बट इन दोनों का पावर स्ट्रिक्टली 1 होना जरूरी है। ये बात आप नोटिफाइड रखें, और अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में इस तरह की टर्म दिखती है, ये अलजेब्रिक कंसेप्ट है, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं बच्चों n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, और अगर इसका रेसिप्रोकल आपको मिलता है तो आप इसे 1 अपॉन लिख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिक्स्थ कंसेप्ट को, लिमिट x टेंस टू 0। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सभी एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है बच्चों। देखिए कैसे है वो, e टू द पावर x माइनस 1 बाई x। अगर ऐसा हो बच्चों तो डायरेक्टली आप आंसर लिख पाएंगे 1। पर कौन से कंडीशंस आपको फॉलो करने हैं? सबसे पहला, आपका वेरिएबल 0 के टेंस टू होना चाहिए।
देन ई टू द पावर होना चाहिए वेरिएबल -1 और डिवाइड में वही पावर वाला वेरिएबल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ये बहुत इसेंशियल है बच्चों। जिस तरह साइन का टैन का एंगल और डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी था, उसी तरह इस फॉर्मूले में ई का पावर और उसका डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है, तब आप आंसर लिख पाएंगे 1। सिमिलर वे में जो इसका फॉर्म है वो है कुछ इस तरह का, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन e टू द पावर x -1, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो बच्चों 1। ध्यान देते रहिएगा कहां पर हम रिवर्स फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं और कहां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लोगों को उनको लेकर कोई कंफ्यूजन हो। अदरवाइज बड़े न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हमें ट्रबल हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, 7th कंसेप्ट को जानते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां है बच्चों a टू द पावर x -1 बाय x। ध्यान देते रहिएगा, इस कंसेप्ट का आंसर होता है log a टू द बेस e। अब बहुत सारे बच्चे कंपैरिजन कर लेते हैं, तो देखिए अगर आप इसे और इसे कंपेयर कर रहे हैं तो यहां e टू द पावर x -1 बाय x है, यहां a टू द पावर x -1 बाय x है। प्रॉपर्टी सेम है कि a का पावर और उसका डिनोमिनेटर होना चाहिए सेम। बट बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां आंसर लिखा गया है log a टू द बेस e। तो अगर आप यहां देख रहे हो तो a की जगह पर e है, इट मींस इस 1 की जगह अगर आप log e टू द बेस e लिखेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 1। इसीलिए हम लोगों ने यहां डायरेक्टली आंसर को 1 डिक्लेयर कर दिया है। और अगर आप इस टर्म को रेसिप्रोकल में यहां देखते हो तो क्या आंसर आता है, ये अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो देखिए क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन a टू द पावर x -1 इज इक्वल्स टू, तो आंसर आएगा बच्चों 1 अपॉन log a टू द बेस e। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आंसर आ रहा है 1 अपॉन log a टू द बेस e। यही डिफरेंस होता है बच्चों रेसिप्रोकल में आने का, क्योंकि हम लोग ऊपर में आंसर 1 देख रहे थे तो 1 अपॉन 1 1 ही होता है, उससे तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। बट जब हम ऐसे आंसर्स को डिस्कस करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर रेसिप्रोकल टर्म आती है तो उसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8th कंसेप्ट के लिए। तो यहां आ रहा है बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x इज इक्वल्स टू, आंसर आता है बच्चों e। ध्यान दीजिएगा यहां 1 के साथ प्लस है, प्लस के बाद है बच्चों x, और x को अगर आप बाय 1 लेते हो तो इसका रेसिप्रोकल निकालिए। x बाय 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा बच्चों 1 बाय x, वही उसका होल पावर होना चाहिए, तब ही आप यहां आंसर लिख पाएंगे डायरेक्टली e। सिमिलर एक फॉर्मूला है हमारे पास 9th कंसेप्ट, लिमिट x टेंड्स टू, यहां होता है बच्चों इंफिनिटी। ये हमारा इंफिनिटी टाइप कंसेप्ट भी है। 1 प्लस यहां आएगा 1 बाय x। तो देखिए बच्चों सिमिलर है, जैसे x बाय 1 का रेसिप्रोकल हमने पावर में लिखा था, वैसे 1 बाय x का रेसिप्रोकल क्या आएगा x, और तब जाके हम आंसर लिख पाएंगे बच्चों e। तो ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है जो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट, देखिए बच्चों इस फॉर्मूले का अगर आप माइनस वाला वर्जन देखते हैं, देखिए यहां अगर हम देख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां आ जाएगा बच्चों 1 माइनस x। तो ध्यान देते रहिएगा पावर में है 1 बाय x, तो आप लोगों को आंसर लिखना पड़ेगा बच्चों e टू द पावर -1, जिसे आप डायरेक्टली 1 बाय e भी कह सकते हो। ये मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हमें ये टर्म हमेशा प्लस में नहीं मिलती, माइनस में भी मिलती है। तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों को ऐसी टर्म को लेकर कोई भी कंफ्यूजन हो जिसके चलते आप न्यूमेरिकल को सॉल्व ना कर पाए, इसीलिए यहां पर एक डायरेक्ट कंसेप्ट हम लोगों ने बनाया है। सिमिलर वे में इसके लिए भी वही कंसेप्ट डिस्कस किया जाएगा बच्चों, बस यहां पर माइनस आएगा तो यहां पर भी आंसर जो आएगा 1 बाय e ही आएगा। जिस तरह इन दोनों टर्म का सिमिलर आंसर है, उसी तरह इन दोनों टर्म का भी सिमिलर आंसर रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि यहां प्लस है या माइनस है। अब है बच्चों 10th कंसेप्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये हमारा लॉगरिदमिक फॉर्म है, ये है log ऑफ 1 प्लस x बाय x। अब देखिए बच्चों log ऑफ 1 प्लस x बाय x होने पर आंसर क्या आता है, तो आंसर आ जाता है बच्चों डायरेक्टली 1। बट यहां पर जो ट्विस्ट है वो है उसके राइट साइड में। देखिए बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन log ऑफ 1 प्लस x और इज इक्वल्स टू क्या आएगा। तो देखिए बच्चों यहां e था, यहां log a टू द बेस e था, इसलिए हमें 1 अपॉन दिख रहा था। बट यहां ऐसा नहीं होगा, यहां पर डायरेक्टली आंसर 1 है तो 1 ही आ जाएगा, जस्ट लाइक साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा और e टू द पावर x वाला जो फॉर्मूला था उसी की तरह। तो कंसेप्ट को आप जब
अच्छे से समझ लेंगे तभी आप उन्हें न्यूमेरिकल्स में आसानी से यूज कर पाएंगे। तो अब है हमारा 11 कंसेप्ट जो लिमिट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, लिमिट के सभी फॉर्मूले हम लोगों को अच्छे से आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के वजह से हम लोगों को कंटिन्यूटी सॉल्व करने में हेल्प होगी, क्योंकि कंटिन्यूटी का हर न्यूमेरिकल लिमिट बेस्ड होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले लिमिट के कंसेप्ट को डिटेल में समझना पड़ेगा, उसी के बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए यहां पर 1 + x है बच्चों लॉग के अंदर, और यहां लॉग के अंदर है 1 - x। तो अब आंसर में डिफरेंस क्या आएगा? तो यहां आंसर आएगा बच्चों -1। इट मीन्स बहुत ही सिंपल लॉजिक है, लॉग के अंदर अगर 1 के साथ +x है तो हम यहां 1 लिखेंगे, और लॉग के अंदर 1 के साथ -x है तो हम यहां -1 लिखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम लोगों को एज अ रिजल्ट ही पढ़ाया जाता है, पर एज अ फॉर्मूला आप उसे JEE में यूज कर सकते हो, और वो क्या है? देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x बाय x²। तो देखिए बच्चों, इस टर्म का डायरेक्ट आंसर आ जाता है 1/2। बट क्या कंडीशन है जो हमें ध्यान रखनी है? देखिए, x टेंड्स टू होना चाहिए 0, यहां न्यूमरेटर में होना चाहिए 1 - x², डिवाइड बाय आ जाएगा बच्चों x²। तब आप डायरेक्टली आंसर लिख पाएंगे 1/2। बट इसका सेकेंड फॉर्म वो है बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 x² अपॉन 1 - cos x इज इक्वल्स टू, तो यहां आंसर आ जाएगा बच्चों डायरेक्टली 2। ध्यान देते रहिएगा। देखिए, यही एक कंसेप्ट होता है जो हम लोग हमेशा गड़बड़ कर जाते हैं। यहां पर आंसर 1/2 है, तो यहां आंसर डायरेक्टली क्या लिखा गया है? 2, क्योंकि 1 - cos x नीचे है बच्चों, तो डिनोमिनेटर में 1/2 आएगा, और हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नथिंग बट होता है न्यूमरेटर, इसीलिए आंसर क्या लिखा जा रहा है बच्चों? 2। ये रहे बच्चों लिमिट्स के सभी फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं कि आप लोगों ने कैसा फील किया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, ताकि ये बहुत लोगों को लिमिट्स के फॉर्मूला समझने में हेल्प कर सके। इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहे, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।